दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं जो हमारा टॉपिक है, इससे संबंधित आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक द्वारा उठाए हुए हैं या सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो यहाँ पर 30 MCQ होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं इससे संबंधित होंगे, बाकी क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। क्या दिया गया है? राजनीतिक संस्थाएं कौन सी कांग्रेस से पूर्व की? देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा नंबर 1, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। क्या नाम था? ए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी, सेटलर्स एसोसिएशन, डी, जमींदारी एसोसिएशन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, जमींदारी एसोसिएशन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ए, दी दक्कन एसोसिएशन, बी, दी इंडियन एसोसिएशन, सी, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा दी पूना सार्वजनिक सभा। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रानाडे, GV जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, A.O. ह्यूम, डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। दिया गया है, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ए, बिपिन चंद्र पाल, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी, SN बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी, SN बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ए,
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी यंग बंगाल एसोसिएशन, डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ए 1874 ईस्वी, बी 1877 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1892 ईस्वी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा ए 1874 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी RC दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर की पहचान करनी है तो देखते हैं। ए दिया गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी लंदन इंडिया सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राम मोहन राय, सी इसका राइट आंसर। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी हम। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कोई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को उनके संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। नंबर 1 बॉम्बे एसोसिएशन, बी मद्रास महाजन सभा, नंबर 3 इंडियन एसोसिएशन, नंबर 4 इंडियन लीग। तो इनमें से सबसे पहले कौन था या कौन सी संगठन का नाम आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो एक होगा, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके बाद में आएगा नंबर 2 पर इंडियन लीग, यानी कि 1 और 4, और 1-4 से स्टार्ट जब हो रहा है तो यहाँ पहला 1-2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा डी वाला राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 1-4-3-2, यानी कि 3 नंबर पर कौन आएगा? नंबर 3 वाला, और 4 नंबर पर आएगा नंबर 2 वाला, 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को, इन तिथियों के बारे में जानेंगे। दिए गए संगठनों की स्थापना की क्रमवार तिथियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित है।
इंडियन लीग सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित है और इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित है। अगला है मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित। इस प्रकार सही क्रम 1 4 3 2 है, अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष किस वर्ष में? ए 1880 में, बी 1881 में, सी 1882 में, डी 1883 में। तो यहाँ पर अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो यह चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही उत्तर इसका क्या होगा? 1884 ईस्वी में। तो यह इसका राइट आंसर है 1884। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? क्या था? ए फिरोज शाह मेहता, बी पी आनंद चार्लू, सी एम वी राघव चेरियार, डी एस एन बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न दिया गया है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए फिरोज शाह मेहता, बी के टी तैलंग, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी तैयब जी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर कूट से के माध्यम से सही बताइए। तो कौन कौन से नहीं हैं यानी कि एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर कौन कथन दिए गए हैं जो सुमेलित नहीं हैं? बात करें पहले की, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, तो यह गलत है। अगला है नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, तो यह भी सही हो जाएगा। और चौथा दिया गया है इंडियन एसोसिएशन बम्बई, तो यह गलत है। और पूछा जा रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा गलत है, तो हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा दूसरा और चौथा, और 2 और 4 ऑप्शन दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? ए दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास नेटू एसोसिएशन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी द इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न दिया गया है सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 ईस्वी में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना था तथा
भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 बंग भाषा प्रकाशित सभा, नंबर 2 लैंड होल्डर्स सोसाइटी, नंबर 3 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, नंबर 4 इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को बताइए, यानी कि कोड के माध्यम से इनके सही कालानुक्रम को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो सबसे बंग भाषा प्रकाशित हुई थी, नंबर 1 पर बिल्कुल राइट है। लैंड होल्डर सोसाइटी नंबर 2, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नंबर 3 पर था और इंडियन लीग नंबर 4 पर। तो यहाँ पर पूरा बिल्कुल क्रम से ही है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप इसके माध्यम से देख भी सकते हैं कि इनके सन लिखे हुए हैं। दिया गया है ब्रज भाषा या बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। लैंड होल्डर सोसाइटी नंबर 1 पर दिया गया है, तो इसको किससे मिलाना है? कौन संस्थापक था लैंड होल्डर सोसाइटी का? तो हो जाएंगे द्वारका नाथ टैगोर, यानी कि ए का 4 और ए का 4 मिलाएंगे तो हमारा सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। अगला दिया गया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो कौन सा हो जाएगा संस्थापक? विलियम एडम्स नंबर 3, यानी कि ए का 4 बी का 3। तो हमारे दोनों ऑप्शन यह भी कट जाएंगे, बचेगा ऑप्शन सिर्फ हमारे पास ए का 4 बी का 3 और सी का 2। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन तो हो जाएगा SN बनर्जी। ये वाला राइट आंसर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इनके प्रमुख नामों को दिया गया है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर आपने इसका सही उत्तर भी लगा चुके हैं। ए वाला जो था, यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मिलाते हैं देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन, यानी कि इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा हमारा ए का 4, सॉरी ए का 4 नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो गया है। ए का इंडियन एसोसिएशन तो हो जाएगा हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बी अगर देखें पूना सार्वजनिक सभा तो हो जाएगा महागोविंद रानाडे, बी का 3। और बम्बई प्रेसिडेंसी की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा फिरोज शाह मेहता। तो बचा हमारे पास ऑप्शन सिर्फ मद्रास महाजन सभा हो जाएगा डी का 1 और डी का 1 तो इनमें सभी है। ए का 2 और ए का 2 हमारे पास 2 ऑप्शन ये मिल जाएंगे कि कटेंगे। ए का 2 है और बी का 3, तो बी का 3 सिर्फ ए वाले ऑप्शन में मिलेगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, इसके सही व्याख्या देख लेंगे। यहाँ पर हम दिया है इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महागोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लो। इस प्रकार सही मिलान को यहाँ पर हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ए अब्दुल अजीज, बी मोहम्मद अल
उल हसन, सी राजा शिव प्रसाद, डी महागोविंद दास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राजा शिव प्रसाद। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिया गया है एक राजनैतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, मिलाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी। अगला दिया गया है सी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर 1813 गलत है। क्या था इसके स्थान पर 1823। तो हमारा ऑप्शन मिल गया सी वाला। चेक कर लेते हैं। अगला दिया गया है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। तो यहाँ पर इस प्रकार तो यह भी गलत हो जाएगा। 1844 नहीं है, इसकी डेट थी 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की। ए जोनाथन डंकन, बी विलियम जोन्स, सी वारेन हेस्टिंग्स, सी डी चार्ल्स ग्रांट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी विलियम जोन्स। अगला प्रश्न एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम्स जोन्स, डी वारेन हेस्टिंग्स, डी विलियम बेंटिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न ब्रिटिश इंडिया या इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी राधाकांत देव, डी आनंद मोहन बोस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर सी राधाकांत बोस। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसको, कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालेंगे हम। दिया गया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलाएंगे तो यह कट हो जाएगा, यानी कि पहले से नहीं मिला सकते हैं। बी वाले में दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तैलंग, तो ये भी गलत, यानी कि सीधे तो मैच नहीं कर रहा। तो हम मिलाएंगे तिरछा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इसका मिलान करेंगे हम राधाकांत देव से, यह सही है, यानी कि ए का 3, बी का यदि देखें तो हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो हो जाएगा बी का 2, सी सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन, तो इसका 4 आ जाएगा, सैयद अमीर अली सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को हम। दिया गया है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सैयद राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, अध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के, टी तैलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो इस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व की जितनी संस्थाएं थी उन सभी पर हमने चर्चा की। तो आप के लिए हम सोच रहे हैं कि आज की क्लास को बस हम इतना ही रोकते हैं और कल की क्लास में हम शुरुआत से इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ेंगे। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को हम अलग ही रखते हैं और उसके जितने भी प्रश्न बनेंगे 70 या 75 के आसपास जो भी प्रश्न होंगे वो एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप सभी लोगों ने अब तक पिछली क्लासों को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। और इसके अतिरिक्त आप यदि किसी अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर सभी क्लासों को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।